सुरभि सरकार ने दिया 31 लाख का बड़ा तोहफा। 8 महीने पहले हम नगर परिषद की हमारी चेयरपर्सन जो हैं, जो हमारे साथ खड़ी हैं, इनके पास हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ सेक्टर के अंदर लंगर शेड की बहुत ज़रूरत है। और इन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ लंगर के लिए जगह की समस्या है, बहुत खुले एरिया में जगह थी, तो उसके लिए शेड का निर्माण करवाना था, हॉल का निर्माण करवाना था। आज यहाँ पर लंगर शेड का 31 लाख की लागत से उद्घाटन हुआ है। कि हमारे जो शहर में ये कार्यकर्ता ना, हम तो ऑर्डर, लेकिन ये हमारे लिए गोल है। रामनवमी के दिन इन्होंने हमारे सेक्टर 20 में इतनी बढ़िया सौगात दी। जिन्होंने दिल खोलकर हमारी ग्रांट मंजूर करी, मांग स्वीकार करी और ये संपूर्ण हुआ। हम बहुत बहुत आभारी हैं नगर चेयरमैन का। एक सुरभि सरकार नहीं बल्कि भाजपा सरकार का जो संकल्प है, नायब सैनी जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ, वही हम इसी के मद्देनज़र इसी को फॉलो करते हैं कि सबके साथ सबका विश्वास हो। हमारी बस यही कोशिश रहती है। बता दें कि सुरभि सरकार लगातार कैथल शहर के विकास व उसके सौंदर्यीकरण को लेकर काम करती हुई नजर आ रही है। आज उसी कड़ी में नगर परिषद चेयरपर्सन सुरभि गर्ग द्वारा श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में सेक्टर 20 में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भक्तों की मांग पर 31 लाख से बने लंगर हाल का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। बता दें कि इस लंगर हाल की मांग सभा के लोगों द्वारा कुछ महीने पहले की थी, जिसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा और विधिवत रूप से आज उद्घाटन किया गया। वहीं भक्तों द्वारा सुरभि सरकार के कामों की भी प्रशंसा की। वहीं सुरभि गर्ग ने कहा कि जैसे भाजपा का संकल्प है, वैसे ही हम भी सबको साथ लेकर चल रहे हैं और समान रूप से काम कर रहे हैं। वहीं और क्या कुछ कहा, देखिए। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है उद्घाटन किया गया है, कितने की लागत से जो है वो इसका विकास किया गया है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज यहाँ पर लंगर शेड का 31 लाख की लागत से उद्घाटन हुआ है और इन लोगों की डिमांड थी कि यहाँ लंगर के लिए जगह की समस्या है, बहुत खुले एरिया में जगह थी, तो उसके लिए शेड का निर्माण करवाना था, हॉल का निर्माण करवाना था। तो यहाँ के कुछ सज्जन मुझसे मिले थे, जैसे पंकज मित्तल जी, अमित जी, AK सरदाना जी, शिव नारायण गोयल जी, जगदीश जी, पवन जी, इन लोगों ने बार बार मुझसे मुलाकात की और हमने भी ये संज्ञान में लिया कि भी यहाँ एक शेड की ज़रूरत है। तो आज जल्दी इसका टेंडर लगवाया गया और इन सब के सहयोग से ये आज बहुत ही सुंदर हॉल बनकर तैयार हुआ है। मैडम, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि तमाम हरियाणा की जो सड़कें हैं उनका 6 महीने के अंदर जो है वो पूर्ण रूप से बनाना है। तो सुरभि सरकार उसके लिए कितना जो सुदृढ़ है और उस काम के लिए कितना कसर काम जी, हम तो शुरू से आप देखेंगे, शायद कैथल नगर परिषद एक ऐसी नगर परिषद है जो रोड बनाने की कतार में नंबर 1 पर है और जहाँ जितने रोड कैथल में बने हैं शायद कहीं हरियाणा में नहीं बने और 300 से ज़्यादा गलियों को हमारे पास आंकड़े हैं कि हम अपने कार्यकाल में बनवा चुके हैं और बहुत से टेंडर लग रहे हैं जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाए। सुरभि सरकार के आगामी जो समय रहता है उसमें कौन कौन से काम जो है वो पाइपलाइन में है, जिससे कि कैथल शहर जो है वो उसका सौंदर्यीकरण होगा और कैथल जो विकास की ओर? वैसा आप देख ही रहे हैं, पूरे समय समय पर कुछ ना कुछ काम होते ही जा रहे हैं। सभी चौकों के निर्माण शुरू हो चुके हैं जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगे। जितनी भी गलियां कच्ची रह गई थी सभी पक्की होने जा रही हैं। ई-लाइब्रेरी बहुत जल्दी बनने जा रही है और एक और जो शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी मल्टी लेवल पार्किंग, वो भी हेड ऑफिस तक पहुंच चुकी है। जैसे ही उसकी अप्रूवल आएगी उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मैम, लाइट व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो वो कब तक जो है वो सुचारू रूप से जो है लाइट लगनी शुरू हो जाए? हमारे पास लाइटें आ गई हैं, उसका टेंडर भी लग चुका है, वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपसे वादा करती हूँ पूरे शहरवासियों से कि कोई भी ब्लैक स्पॉट हम कैथल शहर में रहने नहीं देंगे। मैम, सुरभि सरकार की संकल्प को लेकर जो वो काम कर रही है? जी, एक सुरभि सरकार नहीं बल्कि भाजपा सरकार का जो संकल्प है, नायब सैनी जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विश्वास सबके साथ, वही हम इसी के मद्देनज़र इसी को फॉलो करते हैं
कि सबके साथ सबका विश्वास हो। हमारी बस यही कोशिश रहती है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलें और जिसकी जो भी समस्या है उसको पूरा करें। मेरा नाम है प्रभा पाठक। हाँ जी, बताएं जी, क्या कहना चाहेंगे? आज 31 लाख रुपए की लागत से सुरभि सरकार ने सौगात दी आप लोगों को। ये तो इनके लिए जी एक छोंक के बराबर है, क्योंकि हमारे जो शहर में ये कार्यकर्ता ना, हम तो ओल्ड है लेकिन ये हमारे लिए गोल्ड है। और इसने जरा सा भी कहते हैं ना, हमने इस पे कभी हुक्म नहीं चलाया, हम हुक्म चलाते हैं इस पे। जैसे कि कहते हैं हमारी बहू है, लेकिन बहू होने के बाद ये बहू का नहीं बेटी का फर्ज पूरा करिए। अब मैंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी थी इसने, मैं नानकपुरी कॉलोनी में रहती हूँ, कि भाई मेरी ना थोड़ी सी गली बनानी है, तो उसके लिए बोली आंटी जी अब की बार जब भी लगेगा मैं तभी कर दूँगी। और इसके लिए मैं तो जब भी बुलाती हूँ मेरे लिए तो आ सकती है। यानी अभी छोंक लगवाया, तड़का बाकी है। ठीक है। जब अपनी सरकार हो तो फिर तो कहकर दिल खोल के करेंगे। और हमारे को तो नाज है कि हमारी बहू इस तो कैसे काम कर रही है शहर के लिए सुरभि? शहर के लिए क्या घर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, शहर के लिए तो करने देना। चलो ठीक क्योंकि हमने तो एक बुजुर्ग होने के नाते ये हो रहा है भाई, बहू बेटी जो है एक आज्ञाकारी होनी चाहिए, वो हमारे लिए है। आपका AK सरदाना। हाँ जी, बताएं सरदाना जी। जिला उपभोक्ता आयोग जींद जी। मैं इस मंदिर के संरक्षक होने के नाते मुझे आज भी यहाँ बुलाया गया है कि आप इस फंक्शन में ज़रूर आए। तो यहाँ इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, करीब 8 महीने पहले हम नगर परिषद की हमारी चेयरपर्सन जो हैं, जो हमारे साथ खड़ी हैं, इनके पास हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ सेक्टर के अंदर लंगर शेड की बहुत ज़रूरत है, तो और इसके अलावा एक कम्युनिटी हॉल अगर बना दिया जाए तो और भी बेहतर होगा। तो इन्होंने हमारी दोनों मांगे स्वीकार करके 31 लाख का टेंडर लगा दिया, और जिसका परिणाम आज आपके सामने है। और ये शेड जो है मेरे हिसाब से सारे कैथल में ऐसा शेड नहीं बना। अगर आप इसको आराम से इसको अगर इसका मूल्यांकन करोगे तो ऐसा नहीं है। जहाँ तक सवाल है आज शिलान्यास का, तो हम चाहते थे कि रामनवमी के दिन शुभ अवसर पर इसका शिलान्यास करवाया जाए, तो आज उसी कड़ी में हम इसका शिलान्यास करवा रहे हैं, जिसमें हमारी चेयरपर्सन आज यहाँ आई है। इसके अलावा जो आपने अभी इस चैनल के माध्यम से सड़कों के बारे में कहा, वो भी हमने अपनी चेयरपर्सन को बाहर सड़क दिखाई है, छोटा सा पोर्शन है, इन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि इसको मैं अभी पैच वर्क के अंदर ही करवा दूँगी विदाउट एनी टेंडर। सेकेंडली बाहर एक सार्वजनिक पार्क है रोड के ऊपर, जो कि मंदिर की शोभा को बढ़ाता नहीं है, तो हमने कहा, इन्होंने बल्कि खुद कहा कि इसके लिए भी मैं मैक्सिमम प्रयास करके और इसके अंदर फाउंटेन, हरियाली और अच्छी व्यवस्था कराएंगे, ताकि ये मंदिर की शोभा को और भी बढ़ाए, जिसके लिए हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं इनके। और हम चाहते हैं कि हमारा करीब 11 लाख का खर्चा है, एक ग्रिल जो लगेगी इसकी स्टील ग्रिल, और फुहारे प्लस जो दीवार ऑलरेडी बनी हुई है उसके ऊपर मार्बल लग जाए, ताकि इस मंदिर की शोभा बढ़ सके। तो इसलिए मैं आपके चैनल का और चेयरपर्सन का और हमारी कार्यकारिणी और जितने लोग यहाँ हैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती समय यहाँ दिया। मैं पंकज मित्तल, सेक्टर 20 से जी। आज हमारे बीच में हमारी शहर की चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी आई हैं। मैं इनका और अपनी पूरे सेक्टर की तरफ से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज रामनवमी के दिन इन्होंने हमारे सेक्टर 20 में इतनी बढ़िया सौगात दी। मैं इनका दिल से गहराइयों से बार बार बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका? शिव नारायण गोयल जी, बताएं गोयल साहब। लक्ष्मी नारायण मंदिर। बताएं गोयल साहब, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी संगत को रामनवमी की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और आज रामनवमी के अवसर पर हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो ये शेड का और लंगर हॉल 2 का जो शिलान्यास संपूर्ण हुआ है, आज श्रीमती सुरभि गर्ग नगर परिषद चेयरपर्सन, जिन्होंने दिल खोलकर हमारी ग्रांट मंजूर करी, मांग स्वीकार करी और ये संपूर्ण हुआ। हम बहुत बहुत आभारी हैं नगर परिषद चेयरमैन के। सभी महिलाओं को एक बार और आगे भी हमने डिमांड रखी है, हमारा मंदिर के आगे पार्क है, उसकी डिमांड भी चेयरपर्सन ने हमारी मंजूर कर ली है। भाई जो भी पैसा लगेगा वो हम लगा देंगे और इसको कराएंगे, सौंदर्यकरण हो जाएगा, फुहारे वगैरह और पार्किंग वगैरह जो ग्रिल वगैरह लगनी है। और हम पुनः आए हुए सभी सदस्यों का, मंदिर कमेटी का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, उन सभी का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।